मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। कार्तिक मास का अत्यंत पुनीत पर्व चल रहा है। कार्तिक मास भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। श्री स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। वनस्पतीनां तुलसी मासानां कार्तिक प्रियः एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणाम द्वारका मम। वनस्पतियों में भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है और मास में कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है और तिथियों में एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है और क्षेत्र में द्वारका भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान नारायण का पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है वह अवश्य ही मोक्ष का भागी हो जाता है। इसलिए इस कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र से, इसको अष्टाक्षरी नारायण मंत्र बोलते हैं, इस मंत्र से भगवान नारायण की आराधना करना चाहिए। तो भगवान नारायण की आराधना करने से व्यक्ति नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है, रोग शोक से रहित हो जाता है और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भी व्यक्ति को प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। तो इन दोनों के पाठ करने से संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान नारायण की स्नान करके स्तुति करना चाहिए। वह यदि आप प्रातः काल में भगवान नारायण की स्तुति करते हैं तो उस स्तुति का प्रभाव ये रहेगा कि आप तो मुक्त होंगे ही, आपके भी पितर मुक्त हो जाएंगे और सब के सब नारायण बन के भगवान के श्वेत द्वीप में निवास करने वाले बन जाएंगे। इसलिए ये कार्तिक मास में कहते हैं भगवान क्षीर सागर साई जो भगवान है नारायण वो नित्य जल में निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान को उत्थापन करना पड़ता है, भगवान को जगाना पड़ता है। प्रातःकाल उठ करके भगवान नारायण की स्तुति करना चाहिए, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए उठिए, हे कमलाकांत उठिए उठिए, निद्रा का परित्याग कर दीजिए और तीनों लोकों का आप मंगल करिए। ऐसा कह करके भगवान नारायण की स्तुति करके एकादशी में भगवान का प्रबोधन करना चाहिए। प्रातःकाल शंख नगाड़े बजाते हुए वीणा वेणु मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के द्वारा नृत्य गीत के द्वारा एकादशी का व्रत रहते हुए और भगवान के तुलसी के विवाह का उपक्रम करना चाहिए। वास्तव में नियम तो ये है कि कार्तिक मास जब प्रारंभ होता है तो तुलसी का पौधा रोपना चाहिए और उसी तुलसी का कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु के साथ विवाह करना चाहिए। और कहते हैं विवाह 3 दिन का चलता है, इसलिए इसको त्रिरात व्रत कहा जाता है। ये जो विवाह है अक्षय नवमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, ये युगादि तिथि मानी जाती है। सतयुग इसी तिथि से प्रारंभ होता है, इसलिए 3 दिन तक यह उत्सव करना चाहिए। और महाराज 3 दिन उत्सव करने के बाद एकादशी को शास्त्रोक्त विधि के द्वारा तुलसी का भगवान नारायण के साथ विवाह करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने भी आप समझ लीजिए इस व्रत को किया था और तुलसी का विवाह नारायण से किया था, इसलिए उसको वैवाहिक सुख के साथ साथ वैधव्य जो दोष था उससे वो निवृत्त हो गई थी। जो स्त्री एकादशी का व्रत करती है और भगवान नारायण का तुलसी के साथ विवाह करती है, उसका दर्शन करती है तो उसको वैधव्य दोष से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कभी वो विधवा नहीं होती है, सदा सर्वदा सुहागन ही बनी रहती है। तो भगवान नारायण की पूजन करना चाहिए, तुलसी का गमला रखना चाहिए, उसके बगल में भगवान नारायण की मूर्ति रखना चाहिए, दोनों की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आगच्छ भगवन् देव अर्चिष्यामि केशव
तुभ्यम दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवो। हे नारायण आइए आइए, मैं आपकी विधिवत पूजन करता हूँ। तुभ्यम दास्यामि तुलसी, महाराज मैं आपको तुलसी देना चाहता हूँ। सर्व काम प्रदो भवो, इसलिए महाराज सारी की सारी कामनाएं आप मेरी पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। 3 आचमनी जल छोड़ना चाहिए। वो 3 आचमनी इसलिए कि एक अर्घ्य के लिए, एक पाद्य के लिए और एक बिस्तर के लिए। और फिर मधुपर्क भगवान को देना चाहिए। मधुपर्क कांसे के बर्तन में होना चाहिए। और मधुपर्क में 3 चीज़ें मानी जाती हैं, दही, घी और मधु। और कांसे के बर्तन में रखना चाहिए, ढक्कन के कांसे का भी होना चाहिए। मधुपर्क दे करके भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। फिर वो जो विष्णु की प्रतिमा है, कहीं कहीं सामर्थ्य हो तो सोने की रखना चाहिए या अन्य प्रतिमा भी रख सकते हैं। उस प्रतिमा का विधिवत हरिद्रा लेपन करना चाहिए। फिर अभ्यंग करना चाहिए, अर्थात उपटन करके उनको स्नान कराना चाहिए। और गोधूलि की बेला में तुलसी विष्णु को आमने सामने रख करके विधिवत पूजन करके, तुलसी का अलग पूजन होना चाहिए, भगवान नारायण का अलग पूजन होना चाहिए और दोनों का विधिवत विवाह करना चाहिए। जो इस प्रकार से तुलसी का नारायण के साथ, नारायण का तुलसी के साथ विवाह करता है, वह दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने वाला होता है और उसको भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हो जाती है।